नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंभ राशि प्लैनेट में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैसे कि कुंभ राशि की चल रही है साढ़े साती का तीसरा चरण जो है वो 2025 से शुरू हो चुका था इनका। और साढ़े साती के जो पहले दो चरण थे उसमें कुंभ राशि वालों को बहुत तरह की परेशानी आई है, जबकि इनका स्वामी शनि ही है, जबकि इनका मालिक शनि ही है, लेकिन तब भी कुंभ राशि वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शनि की साढ़े साती के पहले चरण में इनको थोड़ी बहुत समस्याएं आई, हेल्थ इश्यूज आ गए, थोड़े बहुत हॉस्पिटल के खर्चे आ गए, थोड़ी बहुत इनकम इनकी खर्चों में निकल गई, या थोड़ी बहुत सेविंग्स में प्रॉब्लम्स हो गई, या जॉब चली गई है। छोटी मोटी चीज़ें इनमें देखने को मिली हैं। लेकिन जो साढ़े साती का दूसरा चरण था वो इनको हिला दिया था। कुंभ राशि वाले पूरी तरीके से हिल चुके थे साढ़े साती के दूसरे चरण में, क्योंकि साढ़े साती का दूसरा चरण हर क्षेत्र में इनको परेशानी दे रहा था। चाहे वो आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो आपका धन का क्षेत्र हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, हर क्षेत्र में इनको असफलता, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। तो अब साढ़े साती का जो तीसरा चरण आ चुका है वो 2026 में इनको क्या रिजल्ट देगा, ये हम बात करेंगे। देखिए, साढ़े साती का जो तीसरा चरण होता है ना, ये थोड़ा सा आपको संभालने वाला ही होता है। यानी कि दो चरण में आपने बहुत तरह की परेशानियां देख ली हैं। अब तीसरा चरण आपके लिए ऐसा होगा, स्पेशली कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि का मालिक ही शनि है। तो कुंभ राशि के लिए शनि अब ऐसा काम करेगा कि तुमने बहुत तरह के दुख देख लिए, बहुत तरह के स्ट्रगल्स भी देख लिए, हर तरह से तुम्हें एक टेस्ट किया गया, हर तरह से तुम्हें जज किया गया। तो अब एक ऐसी बारी आई, तीसरा चरण एक ऐसा है जहां पर अब तुम्हें राहत मिलनी शुरू होगी। और जो जो चीज़ें तुमसे छीनी गई थीं, ठीक है, जो जो चीज़ें साढ़े साती के दौरान तुम्हें परेशानी दे रही थीं या छीनी गई थीं, अब वो सब चीज़ें इन रिटर्न तुम्हें अच्छे लाभ देके वापस मिलने वाली हैं। तो ये जो तीसरा चरण है आपके लिए बहुत ही राहत भरा रहने वाला है। और ये 2026 जो कि तीसरे चरण में ही आता है, और 2026 का पूरा साल ये आपके लिए कैसा निकलने वाला है, शनि की साढ़े साती के माध्यम से और राहु ने जो गोचर किया इसके माध्यम से। देखिए, राहु ने भी अब किया है जो गोचर, ठीक है, जो परिवर्तन किया है, इसका असर जो रहने वाला है वो अगस्त 2026 तक रहने वाला है। शनि भी हुए हैं मार्गी, जो 28 नवंबर को हुए थे, और ये शनि मार्गी का असर रहने वाला है जुलाई 2026 तक। तो जुलाई अगस्त बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड है, 2026 का अगस्त एंड तक पहुंच जाता है वो। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में शनि और राहु आपको क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं मिलकर। अब शनि मार्गी हुआ है और ये आपके सेकंड हाउस में है, राहु आपके लगन में है। लगन का मतलब ये होता है कि अब राहु हर काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, राहु आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। राहु इसमें ऐसा सपोर्ट देने वाले हैं कि आप अपनी सोच भी बदलेंगे, अपना व्यवहार भी बदलेंगे, आप अपनी नीयत भी बदलेंगे, आप अपने आप की पर्सनैलिटी भी बदलेंगे, आपके काम करने का तरीका भी बदलेगा, आपके काम करने का क्षेत्र भी बदल सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब राहु जिस घर में होते हैं वहां पर 70% आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन 30% चेतावनी ये लेकर आ रहे हैं कि अगर आप सब कुछ करोगे, ठीक है, आपको हर जगह लाभ भी मिल रहा है, शुभ फल मिल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदल देने हैं और ईगो नहीं लाने देनी है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब जब बहुत देर बाद किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें मिल जाएं, जब आपको दो चरण ऐसे थे साढ़े साती के जहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम्स मिली, अब एकदम से जब सब कुछ मिलेगा तो इंसान को जब बहुत देर बाद भी सब कुछ मिलता है तो थोड़ा बहुत घमंड उसमें आ जाता है कि हाँ, अब हमें सब कुछ मिल गया है, अब मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, अब मेरा टाइम आ गया है। तो ऐसे में जब घमंड आ जाता है तो ये खेल को बिगाड़ देता है। और साढ़े साती के दौरान भी शनि महाराज घमंड को तोड़ देते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो आपको घमंड नहीं रखना है, कर्म अच्छे करने हैं, भाग्य का सपोर्ट और राहु का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, शनि और राहु आपको सपोर्ट देते रहेंगे। जहां पहले मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वहां अब ये सिचुएशन है कि आप मेहनत करो अच्छे से, दिल से, और शनि और राहु कहेंगे कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें रिजल्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है, तो बस आगे बढ़ते रहो। लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बदल देने हैं और ईगो नहीं लाने देनी है। अब जो शनि है वो आपके 2026 में भी पूरे टाइम रहने वाले हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस है आपके कुटुंब परिवार का, सेकंड हाउस है आपके वाणी का, सेकंड हाउस है आपके पारिवारिक क्षेत्र का, और सेकंड हाउस है आपका धन भाव, धन का। ठीक है, तो ये चारों क्षेत्र में आपको लाभ दिखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। धन के क्षेत्र में आपकी कमाई बढ़ेगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी, आपकी बरकत आएगी, सेविंग्स भी होगी, धन भी आएगा। पारिवारिक क्षेत्र में जो मान सम्मान आपका खो गया था साढ़े साती के दो चरणों के दौरान, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता था पार्टनर से, आपका बहसबाजी ज्यादा होती थी, तो ये सब चीजें आपको परिवार में देखेंगे कि बढ़ेंगी। पार्टनरशिप में बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे आप, स्पेशली अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं।
या फिर आप मैरिड है तो पार्टनर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग जो बिगड़ गई थी पहले वो अब फिर से बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भावनाएं जागृत होंगी, इमोशनल अटैचमेंट आपका बढ़ेगा, आप एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि पारिवारिक क्षेत्र पूरा जो आप अगर जॉइंट फैमिली में भी हो तो वहाँ पर भी खुशियों का माहौल बना रहेगा, बरकत का माहौल बना रहेगा, धन भी आता रहेगा। और वाणी, अब यहाँ पर शनि थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है आपकी वाणी को लेकर। वाणी जो होगी उसमें अगर आप वाणी से जो क्योंकि देखिए राहु आपके लगन में है, जो करवा रहा है राहु करवा रहा है, और शनि आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, तो अब आप खुद जो बोलोगे, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड आपके रिश्ते करेंगे। वैसे तो ये रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार लेकर आएगा, पार्टनरशिप में, पारिवारिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी कि आपका पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है, जो कि आप खुद करोगे, आपका पार्टनर नहीं करेगा, आप खुद करोगे। तो आपको बस अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अदरवाइज आपके लिए जो टाइम है बहुत ही बढ़िया है। हेल्थ में आपको हम ये कहेंगे कि 2026 जून के बाद, जून से अक्टूबर तक के मंथ्स में आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको पूरा ही जो 2026 है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु जो कि आपके 5वें हाउस में होंगे, 5वां हाउस जो होता है बच्चों का होता है, तो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ का फोकस बढ़ेगा, स्टूडेंट लाइफ की स्टडी, हाई स्टडीज़ के लिए आगे जा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस लव रिलेशनशिप का आता है, तो लव रिलेशनशिप भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। तो बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े, दो लोगों की लड़ाई झगड़े में फंसना नहीं है, और अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है। ये 3 सावधानी आपको है। और जून के बाद इन्फेक्शंस वगैरह या पेट का और लेग क्रैम्प्स वगैरह का ध्यान रखना है। इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आपको 2026 का जो टाइम है वो पिछले कई सालों से, ये नहीं कहेंगे पिछले 1 साल से, पिछले कई सालों से 2026 का जो ईयर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, अच्छा रिजल्ट देने वाला, मेहनत का रिजल्ट देने वाला, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होगा। और गोल्डन टाइम आपके लिए आएगा, बहुत देर बाद ऐसा टाइम आएगा, तो आप बहुत खुशनुमा रहेंगे, परिवार खुश रहेगा और आप खुद दिल से खुश होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।